तो वेलकम है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीए सेमेस्टर थर्ड कोर पेपर 7 के बारे में। ठीक है, अर्थशास्त्र ऑनर्स बीए सेमेस्टर थर्ड कोर पेपर 7 जुलाई 2022 में पूछा गया पेपर है। एंड आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हो आपको काम में दे देगा, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। समय 3 घंटे दिए गए हैं। फुल मार्क्स 80 है। आपका फुल मार्क्स 70, 100 कुछ भी हो सकता है। मायने रखता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ही हम लोगों को देखना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप ए बी सी में बांटा गया है। जैसे कि ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 2 अंकों वाले 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो आइए देखते हैं। पहला है, आर्थिक सारणी पुस्तक किसने लिखी? तो इस बुक किसने रिटर्न किया था? इस बुक को रिटर्न किया था फ्रांसिस कैनन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है, कनिकवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि मर्केंटिलिज्म जो है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कॉर्ट बर्टल, यार ऐसा हिंदी है ना, कॉलबर्टवाद या प्रतिबंधित आर्थिक व्यवस्था, या फिर कैमेरिलवाद, या इनमें से सभी। सी नंबर है, एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन की पूर्व शर्त क्या है? तो श्रम विभाजन की पूर्व शर्त क्या होती है? बाजार विस्तार, यानी कि आपको करना है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। नेक्स्ट है आपका द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत की जो नाम की पुस्तक है, यह कब प्रकाशित हुई थी? तो यह बुक प्रकाशित हुई थी 1890 में। ठीक है। अब आता है ग्रुप बी, एंड इसमें आपको आंसर लिखना होगा। 4 अंकों वाले 2 प्रश्न हैं, मतलब कि इसका आंसर आपको लगभग 40 से 50 शब्दों में देना है। पहला है, प्रकृतिवाद को जन्म देने वाले कारक, फैक्टर्स को बताना है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। बी नंबर है आपका, अमर्त्य सेन का कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विचार, द व्यू ऑफ अमर्त्य सेन ऑन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको 16 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। देख लीजिए, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, कनिकवाद के मुख्य आर्थिक विचारों की समीक्षा करें, इवेल्युएट द मेन इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ मार्केंटिलिज्म। 3 नंबर है आपका, एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित श्रम विभाजन सिद्धांत का विश्लेषण करें। ठीक है, एक्सप्लेन करना है फैक्टर्स को कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ लेबर डिवीजन प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ। तो थ्योरी को बताना है, मैंने फैक्टर बोल दिया। 4 नंबर है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, क्रिटिकली एक्सप्लेन द माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। 5 नंबर है, डेविड रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत का वर्णन करें, डिस्कस द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ डेविड रिकार्डो। 6 नंबर है आपका, सामाजिक परिवर्तन के प्रावैगिकता मूल्य के सिद्धांत तथा पूंजीवाद के संकट पर कार्ल मार्क्स के योगदान का उल्लेख कर लें। एंड 7 नंबर है, महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का वर्णन करें, क्या यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है? वो भी बताना है। ठीक है, कि वर्तमान समय में कितना कारगर है। डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी, इज इट रिलेवेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो उतना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी बोलते थे कुटीर उद्योग का अगर अभी कीजिएगा तो दुनिया कहाँ पे पहुँच गई है, समझ रहे हैं ना। करना भी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से परिवर्तन भी नहीं करना चाहिए, ना पूरी तरह से किसी भी चीज़ का उन्मूलन करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। 8 नंबर है, J.M. किंग्स के अल्प रोजगार संतुलन सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षा करें कि उनमें कौन कौन सी कमियां थीं। वे जो सिद्धांत दिए इसमें कमियां कौन कौन सी थीं और उनको सुधार कैसे किया जा सकता है, उनको बताना है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, छोटा छोटा नोट लिखना है। एंड ये 8 अंकों वाले सभी प्रश्न हैं, किन्हीं 2 का आंसर लिखना है। पहला है आर्थिक सारणी, दूसरा है आपका आभास लगान। ठीक है। एंड सी नंबर है आपका वालरस के आर्थिक विचार, और डी नंबर है अभिजीत बनर्जी के आर्थिक विचार।
तो ये था आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीएससी बोल रहा हूँ यार, बीए सेमेस्टर 3 कोर पेपर 7। इसके बाद आपको जनरल इलेक्टिव सेक का पेपर सेमेस्टर 4, 5, 6 जितने भी पेपर होते हैं सभी के अवेलेबल हैं इस चैनल पे दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को देख लें ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएँ। साथ ही आपका अगर कोई दोस्त बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी कर रहा हो आपके साथ, उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा इन सब के बारे में। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दें। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है दोस्त। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपके कमेंट का आंसर जल्द ही दिया जाएगा 1 से 2 घंटे के अंदर, ठीक है।